हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे कंट्रोलिंग फैक्टर्स ऑफ वीदरिंग कि वीदरिंग को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं और जो उस पर नियंत्रण रखते हैं, जिनके कारण वो घटती या बढ़ती है किसी क्षेत्र में। तो देखिए, सबसे पहला फैक्टर है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स। तो जिन रॉक्स की विदरिंग हो रही है उन रॉक्स का स्ट्रक्चर क्या है और वो किन मिनरल्स से मिलके बनी है, उनका लेयरिंग पैटर्न क्या है, उनमें जॉइंट्स किस तरह के हैं, उनमें हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा है या वर्टिकल स्ट्राटा है, मतलब लेयर्स उनकी हॉरिजॉन्टली अरेंज्ड हैं या वर्टिकली अरेंज्ड हैं। तो इन सारी चीज़ों पर, और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों पर मतलब जैसे फोल्डिंग फॉल्टिंग को भी आप गिन सकते हैं कि उनमें फॉल्टिंग किस तरह की हुई है, उनका फोल्डिंग पैटर्न क्या है उन रॉक्स का। तो ये सारी चीज़ें उससे पूरी तरह से प्रभावित करती हैं और इन चीज़ों से निर्धारित होता है कि किस प्रकार की विदरिंग होगी। जैसे अगर कार्बोनेट रॉक्स की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूबल मिनरल्स होते हैं, तो ये केमिकल विदरिंग से बहुत प्रभावित हो जाती हैं इस तरह की रॉक्स। तो ह्यूमिड एरियाज़ में अगर देखें तो वहाँ पे जहाँ की वाटर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ इनका केमिकल डिकम्पोजिशन ज़्यादा हो जाता है, और जबकि अगर ड्राई एरिया में देखें तो वहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी कम है तो केमिकल विदरिंग की कम चांसेस होते हैं, तो फिजिकली ये रेजिस्टेंट होती हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो केमिकल विदरिंग से कार्बोनेट रॉक्स ज़्यादा प्रभावित होते हैं, फिजिकल विदरिंग से नहीं। अगर देखा जाए वेल जॉइंटेड रॉक्स को, तो जिनमें जॉइंट्स ज़्यादा हैं, जगह जगह पे जॉइंट्स हैं, तो यहाँ वहाँ जहाँ जहाँ जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर से डिसइंटीग्रेट होने की, वहाँ पर से टूटने की संभावना बढ़ जाती है, तो इनकी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जिन रॉक्स में देखिए वर्टिकल स्ट्राटा और हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा की बात कर रहे हैं, तो ये देखिए वर्टिकली, अगर जैसे वर्टिकल प्लेन में अगर इस प्रकार से हम देखें तो वर्टिकल प्लेन में अगर अरेंज्ड है रॉक तो यहाँ ग्रेविटी वर्क करेगी। तो यहाँ अगर कोई चीज़ डिसइंटीग्रेट होती है तो ग्रेविटी के इफ़ेक्ट के कारण ये तुरंत गिर जाएगी और उसके कारण ये फिर फ्रेश सरफेस विदरिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह की रॉक्स जिनका स्ट्राटा हॉरिजॉन्टल है ये कम अफेक्ट होंगी हॉरिजॉन्टल वाली, लेकिन जिनका वर्टिकल है वो ज़्यादा अफेक्टेड हो जाएंगी मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स से। अब दूसरे कंट्रोलिंग फैक्टर की बात की जाए तो ये है नेचर ऑफ ग्राउंड स्लोप। तो देखिए, ये जो ग्राउंड स्लोप का नेचर है ये मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन या कह लें फिजिकल विदरिंग में ज़्यादा ये प्रभावित करता है उसको, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन को। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, अगर स्लोप ज़्यादा है, जैसे हिली रीजन्स में, हिली स्लोप्स की अगर बात करें, अगर स्लोप ज़्यादा है तो वहाँ पे मास मूवमेंट होगा, मतलब जैसे लैंड स्लाइड है, रॉक फॉल है, सॉयल क्रीप है, रॉक क्रीप है, इस तरह की चीज़ें। और उस मास मूवमेंट से क्या होगा कि जैसे ही विदरिंग होती है, विदर्ड मटेरियल क्रिएट होते हैं, वैसे ही वो विदर्ड मटेरियल उस रॉक सरफेस से रिमूव हो जाएंगे। और जितनी जल्दी ये रिमूव होंगे उससे क्या होगा कि जो कंटिन्यूअस एक्सपोजर है रॉक का एटमॉस्फेरिक कंडीशन के प्रति, वो कंटिन्यूअस एक्सपोजर बना रहेगा, तो फ्रेश सरफेस लगातार अवेलेबल होती रहेगी फॉर विदरिंग, तो विदरिंग और बढ़ जाएगी। और वहीं हम देखें जहाँ पे जिन रीजन्स में जेंटिल या मॉडरेट ग्राउंड स्लोप होता है वहाँ विदर्ड मटेरियल रिमूव नहीं होते हैं या होते हैं बहुत स्लो रेट से होते हैं, तो वहाँ फिर फर्दर वीदरिंग के लिए उनको वो नहीं मिल पाता है, सरफेस नहीं अवेलेबल हो पाती है, क्योंकि उस सरफेस पे वही विदर्ड मटेरियल, वही रॉक वेस्ट पड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो फिजिकल वीदरिंग उतनी प्रभावी नहीं हो पाती है। और तीसरा फैक्टर है, और ये सब सारे फैक्टर्स में समझिए बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और मोस्ट डोमिनेंट फैक्टर भी इसको कह सकते हैं, क्लाइमेट। तो किसी क्लाइमेट के अनुसार वो उसकी वीदरिंग का पैटर्न रॉक का बदल जाएगा। किसी जगह में जैसा क्लाइमेट होगी उस हिसाब से वहाँ वीदरिंग का पैटर्न बदल जाता है, या उसी सेम जगह में एक सीजन के हिसाब से, जैसे अगर जैसे भारत की बात कर लें तो मानसून सीजन में यहाँ केमिकल वीदरिंग ज़्यादा होती है, जबकि जो ग्रीष्म ऋतु है
उसमें फिजिकल वीदरिंग ज़्यादा होती है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, जैसे ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया है तो वहाँ पे वाटर और हाई टेम्परेचर ये दोनों अवेलेबल होते हैं। इनके कारण लीचिंग की प्रोसेस और रॉक्स के सॉल्यूशन की प्रोसेस बढ़ जाती है, जिसके कारण केमिकल वीदरिंग ज़्यादा होती है और यहाँ फिजिकल वीदरिंग उतनी प्रभावी नहीं होती है। ठीक है, मतलब मैकेनिकली रॉक्स उतनी डिसइंटीग्रेट नहीं होती हैं ह्यूमिड ट्रॉपिक्स में, लेकिन उनका केमिकल डिकम्पोजिशन ज़्यादा होता है। अच्छा, अब एरिड और सेमी एरिड रीजन्स की बात करें, खासकर जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में हैं या सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में हैं, तो उन एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर का ज़्यादा वहाँ पे प्रभाव में वो रहेंगी। टेम्परेचर चेंजेस तेज़ी से होते हैं एरिड और सेमी एरिड रीजन में, मतलब दिन में टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ता है, रात में कम होता है, सीजनल वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके कारण मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा हो जाता है। देखिए, आगे के वीडियोस में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस किस तरह से प्रोसेसेस होती हैं विदरिंग की, और कौन कौन सी प्रोसेस से रॉक्स किस प्रकार से डिसइंटीग्रेट होती है या डिकम्पोज होती है। ठीक है, अब कोल्ड क्लाइमेट्स की बात करें तो यहाँ पे केमिकल विदरिंग ज़्यादा प्रभावी होती है, बशर्ते, मतलब गिवन ये है कि जो ग्राउंड सरफेस है वो पूरी तरह से आइस शीट से न ढकी हो। अगर आइस शीट से ढकी होगी ग्राउंड सरफेस तो वहाँ पे मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन और केमिकल डिकम्पोजिशन दोनों स्टॉप हो जाएंगे। अगर नहीं ढकी है तो केमिकल वेदरिंग ज़्यादा प्रभावी होगी कोल्ड क्लाइमेट जैसे टुंड्रा और टैगा। अब देखिए, फोर्थ फैक्टर जो है वो बायोटिक फैक्टर्स है। इसमें वेजिटेशन है, माइक्रोब्स हैं और ह्यूमन एक्शन ही, ये तीन चीज़ों से ही ज़्यादा विदरिंग प्रभावित होती है। तो वेजिटेशन एक उसकी रक्षा भी करता है रॉक्स की, और रॉक्स को डिसइंटीग्रेट भी करता है। देखिए किस प्रकार से। वेजिटेशन का मतलब ये है कि जो वनस्पतियां हैं, जो पेड़ पौधे हैं, तो उनकी जो जड़ें हैं वो नीचे जाकर वो रॉक्स को क्रैक करती हैं। जहाँ पर भी ग्राउंड पर या ग्राउंड के नीचे रॉक्स हैं तो रॉक्स की लेयर में ये पेनेट्रेट करती हैं और उनमें क्रैक्स पैदा करती हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको बांधे भी रखती हैं। अच्छा, इनमें जो इनके रूट्स हैं, इनसे कुछ ऐसे पदार्थ निकलते हैं कि उनके कारण केमिकल डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है और सॉयल फॉर्मेशन तेज़ हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो भी केमिकल डिकम्पोजिशन में सहायता करते हैं रॉक्स की, तो इनकी वजह से केमिकल वीदरिंग तेज़ हो जाती है। और ह्यूमन एक्शंस तो आप लोग जान रहे हैं, ह्यूमंस के कारण फिजिकल और केमिकल दोनों वीदरिंग बहुत तेज़ी से बढ़ गई है। ये ह्यूमन एक्शन इस तरह से हैं कि ये वेजिटेशन वगैरह को रिमूव कर देते हैं, उनका चेंज कर देते हैं हिली एरियाज़ में, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, माइनिंग है, रोड्स फॉर्मेशन है, तो इन सब चीज़ों से वीदरिंग और मास मूवमेंट की गति बढ़ गई है। ठीक है, तो ये सब जो है आपने देखा कि कौन कौन से कंट्रोलिंग फैक्टर्स थे। आगे के वीडियो में हम लोग और डिटेल में जानेंगे इसके जो वीदरिंग है उसके सब टाइप्स के बारे में और मास मूवमेंट्स के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।